खुशामदीद है आप सभी का। मैं हूं आपका मेजबान आरिफ वही। सोसाइटी के अंदर हम ये देखते हैं कि एजुकेशन सेक्टर को लेकर कई बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं पूरे देश के अंदर। और आज हमारे साथ मौजूद है इंटरनेशनल अवार्डी मोना राज राठौर जी हमारे साथ मौजूद है। तो जो कि बाहर विदेश में भी इन्होंने अपना लोहा मनवाया है पेंटिंग के हवाले से। उस जो आर्ट इनके पास है, तो कहीं ना कहीं पे ये खुश से भी है। पूरे बनिहाल के जो लोग हैं वो यहाँ पे थोड़ा सा ये देखेंगे कि इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर कितनी मेहनत की इस आर्ट के अंदर, इस पेंटिंग कंपटीशन के अंदर, और इंटरनेशनल सतह पे जो है अपने देश को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और बहुत सारी कंट्रीज के अंदर जो है इन्होंने उस चीज़ को अमलाया है, जो टैलेंट इनके पास है। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। तो मेरा ये सवाल रहेगा कि जो आपने लाइफ के अंदर जो आपने स्ट्रगल की, कहाँ से शुरू की और इस मकाम तक जो आप इंटरनेशनल सतह पे जो है आप अवार्डी भी है, तो उसमें थोड़ा सा बताइए ताकि हमारे जो इस वक्त जो ज़ेर तालीम बच्चे हैं जिनको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जो है दिलचस्पी है वो भी जो है इंस्पायर हो सके। मेरी जर्नी तो एक्चुअली बहुत अर्ली शुरू हो गई थी जब मैं 5-6 साल की थी, क्योंकि मुझे बचपन से ही आर्ट को लेकर बहुत क्रेजी थी। कलर्स को लेकर देखना, कुछ भी कलर्स, तो मुझे बहुत शौक था पहले से आर्ट वर्क करना। तो मैं तभी से आर्ट वर्क करना शुरू किया धीरे धीरे। फिर स्कूल में भी अच्छा करने लग गई, टीचर्स भी देख रहे, एजुकेशन भी कर रहे हैं आर्ट वर्क को भी। फिर पेरेंट्स का सबसे बड़ा रोल होता है इस चीज़ में, क्योंकि टीचर्स तो होते ही हैं। टीचर्स हमारे पास में होते हैं 4 या 5 घंटे के, पर पेरेंट्स होते हैं 90% हमारे पास में 20 आवर्स, 40 आवर्स, 24 आवर्स, इस तरीके से। तो उन्होंने जान लिया कि हाँ मुझे आर्ट को लेकर इंटरेस्ट है करके, इस तरीके से। तो फिर उन्होंने थोड़ा सा मुझे टाइम दिया कि भाई किस तरीके का आर्ट वर्क करना पसंद करते हैं, क्या करती हूँ, किस तरीके से चीज़ें करती हूँ। तो वो बचपन से थोड़ा थोड़ा उन्होंने अपने तरीके से ट्रेनिंग दी। फिर एक्स्ट्रा क्लासेस भी किए मैंने। वो मेन पॉइंट था कि स्कूल के बाद में मेरे मम्मा पापा ने मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस भी करवाए, जो उसके बाद में मैं धीरे धीरे उस चीज़ों में भी टाइम देने लग गई, और मेरे पेरेंट्स भी मुझे टाइम दे रहे हैं इस सब चीज़ को करने के लिए। तो उस तरीके से जर्नी चलते चलते हमने एजुकेशन ख़त्म किया, आर्ट वर्क में भी हमने ख़त्म किया, सब्जेक्ट भी लिया, आर्ट्स लिया। तो आर्ट्स का भी हमने ख़त्म करके फिर टीचर ट्रेनिंग पे भी गए, तो आर्ट्स को ही लेकर किया। उसके बाद मैं कंपनी में भी मैंने काम किया, जैसे कि फेविक्रिल हो गई, कैमल्स हो गई, इस कंपनियों में भी काम किया। तो आर्ट वर्क को देखने के बाद उनको लगा कि नहीं कुछ यूनिक है, तो मैं नहीं गई थी, उन्होंने मेरा आर्ट वर्क देख कर आए थे। तो उस तरीके से मुझे वहाँ पे भी जॉब मिला। फिर टीचर ट्रेनिंग्स भी किया, फिर टीचर्स बनी। मैं टीचर के बनने के बाद में बच्चों को सिखाना शुरू किया। उसके बाद में लगा कि नहीं एग्जीबिशंस करना है, मैं तो कर ही रही हूँ, अब दूसरों को करवाना है, बच्चों को करवाना है। तो उस टाइम पे इतना स्कोप नहीं था बच्चों के लिए एग्जीबिशन करना, बड़े ही करते थे, बच्चों को अलाउ नहीं करते थे गैलरीज। बट आर्ट वर्क अच्छा करते हैं करके बड़ों की तरह है। फिर हमें गैलरीज से भी मिलना शुरू हो गया। ये जहाँ पे हम खड़े हैं दिस इज नौगाम एरिया, हमारे जो बिल्कुल टाउन के साथ में तकरीबन 5-6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये है। तो व्हेन यू स्टार्टेड योर दिस स्पीच, जो आपने अपने जो गोल्डन वर्ड्स में ये बताया कि जब आप पेंटिंग कंपटीशन में गए कि देयर यू फाइंड कि आपको जो है रिजेक्शन जो है वहाँ पे, तो वो थोड़ा सा आप एक्सपीरियंस बताइए। बहुत रिजेक्शन पहले तो आपको मिलता है आपके आर्टवर्क को लेके, क्योंकि हर आर्टिस्ट का एक थिंकिंग होता है उसके आर्टवर्क को लेके, और हर कोई वो आर्टवर्क को नहीं समझ सकता है। तो वो सबसे पहला तो रिजेक्शन ही होता है कि वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, उस चीज को समझ नहीं पाते। अब अगर आज हाँ आर्टिस्ट है, पर आर्टिस्ट में आप बोल सकते हो बहुत सारे फॉर्म्स भी अलग अलग आते हैं जो पेंटिंग्स को लेके होते हैं। मैं एक्चुअली सिम्बॉलिक आर्टिस्ट हूँ। जो मेरा जो मेन जो चीज है जो मैं करती हूँ पेंटिंग, वो सिंबॉलिक होती है, जो कि होती है मिरर को यूज करके, या तो फिर ऐसी होती है जो एक आपको स्टोरी एक पेंटिंग के जरिए आपको बता देगी। मुझे एक लफ्ज बोलने की जरूरत नहीं, एक वर्ड बोलने की जरूरत नहीं है आपको, आप मेरी पेंटिंग देख के पूरी स्टोरी समझ जाओगे करके। तो वो चीजें उस टाइम पे लोग नहीं समझते थे, क्योंकि उनके लिए शायद वो नया चीज था, वो समझाना, उनको बताना, तो उस टाइम पे बहुत रिजेक्शंस मिलते थे कि नहीं, तो अपनी जो हमारी अपनी कंट्री है इंडिया, तो यहाँ से जो है आपको कितना सपोर्ट मिला बाहर की कंट्रीज में जो है इस अपने टैलेंट को जो है डिस्प्ले करने में या वो शो करने में? जरूर इस चीज में मैं आपको बोलूंगी, क्योंकि मुझे मेरी कंट्री के बाद में सपोर्ट मिला था। और जब यहाँ पे मुझे देखा मैंने कि नहीं मुझे नहीं समझ पा रहे हैं, मेरे आर्टवर्क को नहीं समझ पा रहे,
पर अदर कंट्रीज वाले मेरे आर्टवर्क को समझ पाए थे क्योंकि वो हमसे इन चीजों में बहुत आगे थे। तो वहां पे जब मुझे अवार्ड्स मिलने लग गए, मेरे आर्टवर्क को सेल होने लग गया, चीजें अच्छी लगने लग गई कि सबको, फिर इंडिया में सबको पता चला कि नहीं नहीं, ये जो आती थी हमारे पास में वो यूं ही नहीं आती थी, कुछ तो उसके आर्टवर्क में था जो बाहर कंट्री में जाके भी इसने हार नहीं मान के, अपने कंट्री से मैंने हार मान ली पर मैं बाहर कंट्री में अपना करती थी। फिर मुझे जब बुलाया गया तब मैं फिर वापस अपनी कंट्री में, और बहुत अच्छे से जिन जिन्हें रिजेक्शन किया था उन सब ने अपनी गैलरीज में पेंटिंग लगाई। और बिल्कुल सही बात है। लास्ट में जो है अपना ही देश सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कहते हैं ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट, और इंडिया और भाई माना हुआ है, तो वो जब भी मुझे हुक्म करेंगे तो मुझे आना ही है उनके स्कूल के लिए, चीज़ों के लिए। और ऐसी जगह पे इतने हाई लेवल पे थोड़ा थोड़ा करके चीज़ों को करना मुझे पता है आसान नहीं है, न सर के लिए न आप सबके लिए। और एक साथ में बच्चों को और पेरेंट्स की यहाँ की जो मेंटेलिटी है उसको क्रॉस करवाना कोई बच्चों का काम नहीं है, कोई आसान चीज नहीं है। उनको इतना तो टाइम जाते जाते बिल्कुल थैंक यू वेरी मच कि आपने समय दिया। तो फाइनली एनी काइंड ऑफ मैसेज टू द स्टूडेंट्स फॉर गेटिंग रिसीविंग एजुकेशन इन डिफरेंट मतलब स्कूल्स, कि इस आर्ट को लेकर, इस पेंटिंग को लेकर जो है उनको अपने फील्ड में जो है कुछ टिप्स आप बता दीजिए ताकि वो भी जो है सक्सेस की सीढ़ी जो है वो चढ़े। जरूर जरूर। मैं इस चीज के लिए मैंने सिर्फ ये वर्कशॉप आर्ट के लिए ही किया था, बट मेरे आने के बाद और यहाँ पे 4 घंटे बैठने के बाद मेरा माइंड अभी कुछ और चला गया है कि मुझे आर्ट का जो एजुकेशन जो हम बाहर कंट्री में करते हैं, यहाँ हम समझो अभी मुंबई है, दिल्ली है, ऐसे शहरों में जो शुरू हो गया है कि आर्ट्स को लेके साथ में बच्चों के एजुकेशन को लेके, तो वही ट्रेनिंग मैं थोड़ी सी उनको, अभी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं होगा पर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो ज्यादा टाइम दे पाऊंगी, तो उस चीज को मैं मुहिम करना चाहूंगी कि मैं उनको बता सकूं कि भाई आर्ट्स के साथ में भी आप बच्चों को बहुत इजीली करवा सकते हो ग्रो अप, क्योंकि उनको जरूरी नहीं आप उनको पेंसिल रबड़ लेकर दिखा के बुक्स को लाइनिंग के साथ में कि ऐसे ही करना ऐसे करना, नहीं, आर्ट्स के साथ में बहुत इजीली कर सकते हो और आप भी बहुत फ्रेश हो जाओगे और बच्चे भी बहुत अच्छे से सीखेंगे और दोनों में एक रिश्ता हो जाएगा, जैसे उनका उनके पेरेंट्स के साथ में वैसे ही टीचर के साथ में उनका रिश्ता हो, तो बहुत अच्छे से चलिए। थैंक यू वेरी मच। इसीलिए तो फाइनली नजीर अहमद इत्तू साहब जो इसके चेयरमैन है इस इदारे के, सर क्या कहना चाहेंगे, क्या आपकी मैसेज रहेगी जो पूरे रामबन जिला के जो बच्चे हैं, जिस तरह से हम मैडम ने जो है सारी चीज़ें जो है अपनी कामयाबी की सीढ़ियों के बारे में जो इन्हें बताया, जो बच्चे इंस्पायर होते हैं, ऐसे जो हमारे पास जो टैलेंट जो इंटरनेशनल अवार्डी होते हैं, तो कहीं ना कहीं पे जो है बच्चों को भी एक बड़ा बूस्ट मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आरिफ साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मुनाराज राठौड़ और राजकुमार राठौड़ का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि खासकर आपने थोड़ा सा काफ़ी टाइम हमारे लिए निकाला, हमारे इस छोटे से इदारे के लिए जो हमने पिछले साल यहाँ पे शुरू किया है, जिसका नाम जेके फ्यूचर मेंटरशिप इंस्टीट्यूट बानीहाल है। तो जब मैंने ये इंस्टीट्यूट शुरू किया उस वक्त मुझे ये महसूस हुआ कि हमारे इलाके के लोग जो है काफ़ी इंटेलिजेंट है, कि हमारे पास एक इंटरनेशनल लेवल के एक आर्टिस्ट, इंटरनेशनल लेवल पे जिनको माना गया है, जिसको हमने अपने स्कूल में दावत दी है। मैं राजकुमार सर का जो मेरा छोटा भाई है, जिसके साथ हमने बैठकर स्कूल में काम किया है, तो आज उनकी अहलिया जो है, जिन्होंने ओमान में, थाईलैंड में, इंडिया में और बहुत सारे कंट्रीज़ में आर्ट के ऊपर काम किया है, तो मुझे लगता है कि आज की डेट में हमने जो यहाँ पे प्रोग्राम किया है, हमारे पेरेंट्स भी काफ़ी खुशी महसूस कर रहे हैं कि बच्चों को कैसे जायफुल तरीके से एजुकेशन सिस्टम में इन्वॉल्व किया जाए। तो इसलिए हमारे ये प्रोग्राम यहाँ पे करना जो था वो काफ़ी ज़रूरी था और आने वाले वक्त में हम इस तरह के और भी प्रोग्राम्स करेंगे जो एजुकेशन सिस्टम के अलग अलग एस्पेक्ट्स है, डिफरेंट एस्पेक्ट्स है, उनके ऊपर हम काम करेंगे यहाँ पे, तो ताकि हमारा एक पूरे इलाके में एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। आरिफ साहब, मैंने सोशल मीडिया के ज़रिए एक ओपन मैसेज दी है कि कोई भी टीचर जो है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर में काम करता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, पेरेंट्स जो है दे कैन आल्सो कम एंड जॉइन अस, वो भी आ सकते हैं। और मुझे लगता है कि अगर हमारा कोई बच्चा कोई आर्ट सीखेगा
तो आने वाले वक्त में उसकी लर्निंग के साथ साथ उसकी अर्निंग भी हो जाएगी। एंड दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर वी पीपल आल्सो, क्योंकि एजुकेशन जो है अगर ये अर्निंग की बात नहीं करती है, बट इट इज़ ए वे टू अर्निंग, इट इज़ ए वे फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी। जिस सोसाइटी की एजुकेशन लेवल जो है वो ठीक होगी, वो सोसाइटी की इकोनॉमिक ग्रोथ भी ठीक होती है। और उसके साथ साथ जो मॉरल एजुकेशन जो है उसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है वो मॉरली भी फिट होगा, मॉरली भी फिट होना चाहिए। और NEP 2020 भी इन एस्पेक्ट्स को देखती है। हम सबको चाहिए कि पेरेंट्स के साथ बैठकर भी हम वर्कशॉप करना चाहते हैं, ताकि हम उनको NEP 2020 के बारे में बताएंगे। और पिछले साल भी हमने एक वर्कशॉप किया है यहाँ पे, जिसमें हमने गुजरात से या कश्मीर से कुछ एक्सपर्ट्स मास्टर ट्रेनर्स लाए हैं। इस साल तो मैं मैम का काफ़ी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने यहाँ हमारे छोटे से इलाके में तशरीफ लाया है और हमारे टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ और बच्चों के साथ बैठकर ये काम करेगी। बिल्कुल, आपका जो है योर कंट्रीब्यूशन इज वेरी मच जो है गोल्डन वर्ड से भी अगर लिखे तो कम है। जो सोसाइटी मैसेज टू द पेरेंट्स सो दैट दे विल कम योर इनिशिएशन, जो आपका मेंटरशिप इंस्टीट्यूट है JK फ्यूचर। यस सर, मैं पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि अगर कोई पेरेंट इन्वेस्ट करना चाहता है कहीं पे, इन्वेस्ट ऑन द एजुकेशन ऑफ ए चिल्ड्रन। इन्वेस्टमेंट करो, बच्चों की तालीम पे इन्वेस्टमेंट करो। और इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये नहीं कि पैसा खर्च करना है, पैसा ही इसमें इन्वॉल्व नहीं है सर। इसमें बच्चों के साथ आप थोड़ा सा बैठें, बच्चों को अंडरस्टैंड करें, अपने बच्चों को अंडरस्टैंड करें। और बच्चों को सिर्फ टीचर की जिम्मेदारी नहीं है कि वो उसको इखलाक सिखाएं, पेरेंट्स की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को वो इखलाक सिखाएं। बच्चे तब आगे बढ़ सकते हैं जब उसके इर्द गिर्द एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा जिससे बच्चा आगे बढ़े। तो इसलिए मैं तमाम पेरेंट्स से, वानिहाल के तमाम जीशु लोगों से गुजारिश करता हूं कि मेहरबानी करके अपने बच्चों के साथ भी वक्त थोड़ा सा गुजारिए, अपने बच्चों को समझने की कोशिश करें और जो वो स्कूल में पढ़ते हैं उसको भी देखा करें। हाँ, कहीं कहीं छोटी मोटी गलतियां जो है टीचर की तरफ से, कहीं छोटी मोटी गलतियां जो है वो पेरेंट्स की तरफ से हुआ करती है। उन सब चीज़ों को हमें नज़रअंदाज करना पड़ेगा अगर हमें आगे बढ़ना होगा। लार्ज पर्सपेक्टिव में, ब्रॉड पर्सपेक्टिव में मैं ये कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट से फारिग होने के बाद मैं और भी कोई काम कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि हम एक इस किस्म का ब्रांड यहाँ पे बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें मुझे सबकी ज़रूरत है। तो अगर मुझे सपोर्ट होगा, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू वर्क फॉर द सोसाइटी। उसके लिए मैं सिर्फ एक वर्ड कहना चाहता हूँ कि नमाज पढ़ना भी मेरे लिए ज़रूरी है, हज करना भी मेरे लिए ज़रूरी है, लेकिन मैं अल्लाह के सामने अगर जाऊँ कुछ लेकर कि मैंने समाज के लिए ये काम किया है तो मुझे खुशी होगी महसूस। चले, बहुत बहुत शुक्रिया। तो नज़ीर अहमद इत्तू साहब ने जो है बड़ी जानकारी जो है आपके सामने रखी कि हमें एजुकेशन सेक्टर को जो है किस तरह से आगे ले जाना है। और मोना राज ठाकुर जी भी जो है यहाँ पर मौजूद थे, जो कि इंटरनेशनल अवार्डी है, और उन्होंने भी जो है बच्चों को और सोसाइटी को जो है अपने ज़रिए ख्यालात से नवाजा, गोल्डन वर्ड से नवाजा कि किस तरह से जो है सोसाइटी में मेहनत जो है, कहता है कि देयर इज़ नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हार्ड वर्क, लेकिन उसके साथ में आपको प्रॉपर गाइडेंस और वक्त पर जो है उसी एक लाइन पर आपको चलने की ज़रूरत है, जिससे कि आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ सके। जिस तरह से मैडम का मानना है कि यानी बाहर के देशों में भी जो है इन्होंने अपने देश इंडिया का नाम रोशन किया, और आज ये नौगाम के एक छोटे से इलाके में है, और जहाँ पर इनका मानना है कि जो मैनेजमेंट यहाँ की है, जो नज़ीर अहमद इत्तू साहब की सरबराही में जो यहाँ पर इस चीज़ को अमलाया गया, इससे ये काफ़ी ज़्यादा मुतमईन खूब कि ये इदारा जो है ये तरक्की करे और बनियाल के अंदर जितने भी इदारे हैं वो भी जो है तरक्की की तरफ गामजन। क्योंकि नज़ीर साहब का मानना है कि वाहिद अगर हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करनी चाहे तो वो अपनी स्कूली जो पढ़ाई में जो हमारे बच्चे हैं उन पर इन्वेस्ट करना चाहे, दाएं बाएं के बजाय। चूँकि सोसाइटी में अगर बच्चा जो है तालीम याफ्ता सही मानों में बनता है तो वो बाकियों के लिए भी जो है मशल राह लेकर आता है और एजुकेशन सेक्टर को आगे प्रमोट करता है। इसी उम्मीद के साथ जो है मैं आपका मेज़बान आपसे रुखसत होना चाहता हूँ। दीजिए इजाज़त, आप सब पूछ रहे हैं। थैंक यू।